student, good morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 7, and today we will discuss in civil section chapter number 2 the institutional representation of democracy, यानी कि लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व है ना। यानी कि लोकतंत्र में जो है कई संस्थान अपने किस तरह से जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं, इस बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। दिस इज योर चैप्टर इन पेज नंबर 186 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। वी हैव लर्न अबाउट द वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पढ़ रखा है, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र के मूल्यों और उसके जो विचार हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लिबर्टी है ना, आपसी सौहार्द, इक्वलिटी, जस्टिस, डाइवर्सिटी एंड सोवर्जिनिटी, यानी कि सोवर्जिनिटी मतलब संप्रभुता, राइट। इन सब के बारे में हम लोगों ने अर्लियर चैप्टर्स में डिस्कस किया, राइट। यानी कि ये हमारे मूल जो है चीज़ें हैं जिन पर जो है हमारे देश का संविधान या वी कैन से दैट टिका हुआ है या लोकतंत्र टिका हुआ है। इन जो है अब देखिए, हाउ डज अ डेमोक्रेसी अपहोल्ड दीज वैल्यूज, है ना। इन मूल्यों को लोकतंत्र किस तरह से बनाए रखता है ना। यानी कि लोकतंत्र में ये जो मूल्य हैं वो किस तरह से बरकरार रहते हैं, उसके लिए क्या किस तरह से जो है लोकतंत्र में ये क्वेश्चन मार्क है किस तरह से बना रहता है। तो इट डज सो थ्रू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, ये होता है कुछ जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि संस्थानों के द्वारा, एंड प्रोसेस, प्रक्रियाओं के द्वारा। यानी कि इस तरह के मूल्यों को बनाए रखने के लिए कुछ संस्थान और प्रक्रियाएं हैं जो लोकतंत्र में होती हैं, जिसके द्वारा ऐसे मूल्यों को बरकरार रखा जाता है। सच एज, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसे हम लोग कहें सार्वभौमिक जो है वयस्क, है ना, वयस्क अधिकार, इलेक्शन यानी कि इलेक्शन चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, यानी कि राजनीतिक पार्टियां, एंड कोलाइजन गवर्नमेंट। कोलाइजन गवर्नमेंट मीन्स होता है कि मिली जुली सरकार, यानी कि साझा सरकार। इन सब ये जो है वो ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनके द्वारा जो प्रक्रियाएं होती हैं वही जो है हमारे जो मेन डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो मूल्य हैं, उनको बनाए रखने में सक्षम होती हैं, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के कारण ही वो मूल्य हमेशा बरकरार रहते हैं। देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अ डेमोक्रेसी फंक्शन। आइए इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं ऐसे ही कुछ संस्थानों के बारे में जिसके द्वारा जो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र फंक्शंस कार्य करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उन्हीं में से एक है। वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ओके। ये क्या है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जो है क्या किया गया है, पीपल ऑफ इंडिया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मत का अधिकार दिया गया है। एज वी नो वेरी वेल, है ना, वन वोट कैन कास्ट वन पर्सन, यानी कि वन पर्सन वन वोट। दिस मीन्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत 18 साल या 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को क्या वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट,
इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कास्ट को छोड़ करके इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, आर्थिक जो समानता है उसको छोड़ करके, रिलीजन और जेंडर, धर्म और जाति को छोड़ करके, इन सब से परे, यानी कि व्यक्ति को जो 18 साल का है या उससे ऊपर का है उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है। ओनली दोज हु आर अनसाउंड ऑफ माइंड एंड दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस आर नॉट अलाउड टू वोट, है ना। केवल वो व्यक्ति जो जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं है या किसी तरह के क्रिमिनल क्राइम में जो इन्वॉल्व है, ओके, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है, राइट। आगे देखते हैं, ईच सिटीजन कैन कास्ट ओनली वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ एवरी वोट इज द सेम। हर व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है और उस हर वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग नहीं होती, सेम होती है, यानी कि चाहे वो अमीर का वोट हो या गरीब का, चाहे वो हिंदू का वोट हो या मुसलमान का या किसी भी जाति और धर्म का वोट हो, उसकी वैल्यू सेम होगी, किसी के वोट की वैल्यू ज़्यादा और कम नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट, लुक एट हियर, thus through the institution of universal adult franchise, every citizen of India is equally empowered. It is in fact the cornerstone of Indian democracy. इसलिए ये कहा जा सकता है कि इन दिस फैक्ट कि ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, यानी कि लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि यही जो है लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल चूज देयर गवर्नमेंट बाय कास्टिंग द वोट, और जब वो वोट डालेगा तभी, और उस वोट को वैलिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है तो वो आपके क्या करेगी, आपकी वोट की वैल्यू ही नहीं रहेगी, आपका वोट वो आपको मान्यता ही नहीं देगी। तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत ही 18 या उससे ज़्यादा जिसकी आयु हो गई है उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे संविधान लोकतंत्र में, है ना, लोकतंत्र में ये जो है सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब है द इलेक्शंस। वी लर्न इन द लास्ट चैप्टर दैट इंडिया इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये तो हम लोग जानते ही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोगों के बाय द वोट वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स वो फॉर्म इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट, ओके, और दे आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अस, ओके, बट this means that the citizen of India choose a group of people to run the government on their behalf। अपनी तरफ से जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए एक समूह को चुनते हैं लोग, है ना, प्रतिनिधियों के समूह को चुनते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एन इलेक्शन। और इस देश को चलाने के लिए जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इस तरह के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्शन कहते हैं, यानी कि चुनाव कहते हैं। इन इंडिया 2 मेजर काइंड ऑफ इलेक्शन आर हेल्ड। भारत में 2 मुख्य तरह के जो है चुनाव होते हैं। फर्स्ट इज द जनरल इलेक्शन वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड टू द लोकसभा इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले होते हैं जनरल इलेक्शन, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जो है प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। दूसरे होते हैं द स्टेट असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के चुनाव जिसमें
where representative are chosen to state legislative assembly, जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य चूज किए जाते हैं राज्य सरकार को फॉर्म करने के लिए, राइट। अब बोथ द जनरल इलेक्शन एंड द स्टेट असेंबली इलेक्शन हैव टू बी हेल्ड वंस इन 5 ईयर। इस तरह के दोनों जो जनरल इलेक्शन होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं, अनलेस देयर इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री लाइक वॉर, है ना। 5 years unless there is a state of emergency in the country like war। इस पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है अगर जो है देश में किसी तरह की इमरजेंसी है या वर्ल्ड वार है या युद्ध छिड़ा हुआ है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो गवर्नमेंट के इस तरह की सरकारों का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डियर स्टूडेंट, अब इलेक्शन की जो प्रोसेस है, इलेक्शन में क्या होता है, किस तरह से जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है ना, और फिर हम लोग वोट कैसे कास्ट करते हैं, इन सब पर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो टुडे यू विल रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड if you have any doubt then send me your query in the query section. I will give you the answer. Thank you. Have a nice day.